सभी का हिंदी क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पत्रकार के प्रकार। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देखा जाता है: पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालीन पत्रकार किसी भी समाचार के नियमित वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। किसी भी समाचार पत्र से पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं। अगर कोई जनसत्ता के लिए काम कर रहा है तो केवल जनसत्ता के लिए ही काम कर रहा है। अंशकालीन पत्रकार होता है। अंशकालीन पत्रकार एक निश्चित समय सीमा और निश्चित मानदेय के लिए काम करते हैं। एक समय सीमा तय है कि 6 महीने के लिए ये पत्रकार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं? फ्रीलांस पत्रकार होते हैं स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। मतलब फ्री होते हैं। जो भी समाचार पत्र ने भुगतान करेगा, पेमेंट देगा, उसके लिए ये काम करते हैं। फ्री हैं, ये फ्रीलांसर पत्रकार हैं। इस तरीके से पत्रकारों के प्रकार में पत्रकार 3 प्रकार के हैं: पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे सामने है फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या होता है? फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेख है जिसका उद्देश्य लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। एक अच्छे फीचर में फोटो रेखांकन ग्राफिक का होना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, फीचर क्या है? एक सृजनात्मक लेख है, आत्मनिष्ठ लेख है, स्वयं के द्वारा लिखा हुआ एक लेख है जिसका उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। एक अच्छे फीचर में रेखांकन ग्राफिक का होना अनिवार्य है। ग्राफिक का होना अनिवार्य है, याद रखिएगा फीचर। अब हम देखते हैं कि फीचर के प्रकार। फीचर कितने प्रकार का होता है? फीचर के प्रकार हमने बताया था। फीचर होता क्या है? फीचर एक आत्मनिष्ठ सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेख है। जब आत्मनिष्ठ लेख है, सृजनात्मक लेख है, तो जितने प्रकार का फीचर लिखा जाएगा उतने प्रकार का फीचर का प्रकार हो गया है। यात्रा के लिए लिखा गया तो यात्रा फीचर हो गया। किसी व्यक्ति विशेष के लेकर लिखा गया है तो व्यक्ति चित्र फीचर हो गया। साक्षात्कार हो गया, जीवन शैली हो गया, खोज से संबंधित खोज परख हो गया, समाचार बैकग्राउंड फीचर हो गया। फीचर के प्रकार इस तरीके से मोटा मोटा फीचर को 6 भागों में बांटकर देखा गया है: समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, यात्रा फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर। ये जीवन शैली फीचर है। अब हम देखते हैं फीचर लेखन सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कैसे कैसे, कौन सा फीचर लेखन सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और ये कथात्मक शैली होती है। याद रखिएगा ये दोनों चीजें, कथात्मक शैली और सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार लेखन, अब याद रखिएगा समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। बिट से जुड़े समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है? बिट से जुड़े हुए क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है। केवल और केवल फीचर ही ऐसा है जो सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। सीधा पिरामिड शैली में फीचर लिखा जाता है। कथात्मक शैली में लिखा जाता है। याद रखिए समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब रेडियो समाचार भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। याद रखिएगा, जब समाचार हमने बताया था उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली कैसी होगी? ये हो गया हमारा उल्टा पिरामिड शैली। सबसे पहले इसमें क्या होता है? समाचार में इंट्रो होता है जिसको हम मुखड़ा कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि कौन सी खबर, कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। बस एक पैराग्राफ में होता है। किसी भी आप समाचार को देख सकते हैं, उसमें केवल इतनी जानकारी देती है। फिर आती है बॉडी आती है, उसमें थोड़ा सा विस्तार से चीज़ों को कैसे और क्यों हुई बताया जाता है। फिर उसमें तथ्य स्रोत होते हैं। ये इन 3 समाचार पत्र जो समाचार होता है वो इसी रूप में हमें लिखा जाता है। पहले इंट्रो आता है, फिर बॉडी होती है और फिर तथ्य स्रोत होते हैं। और याद रखिएगा फीचर सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है।
आगे देखते हैं। विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? समाचार पत्रिकाओं में छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं। विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट जिस रिपोर्ट में पत्रकार सूचना तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है उसे खोजी रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाता है। खोजी रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है: खोजी रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और डेप्थ रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में क्या है? जिस रिपोर्ट में पत्रकार सूचना तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है उसे खोजी रिपोर्ट, मतलब खोज के लाया है, तथ्यों को छानबीन करके लाया है, छान के लाया है, खोजी रिपोर्ट कहते हैं। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में घटना समस्याओं से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण होता है, विस्तार से विश्लेषण किया जाता है, वही है, समझ सकते हैं। कोई इसमें सार्वजनिक रिपोर्ट से प्राप्त तथ्य, सूचना, आंकड़ों को गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाया जाता है। डेप्थ है, गहराई से उसको छानबीन की गई है ना, महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाया गया है। कोई भी घटना हो गई है उसकी डेप्थ, अच्छे से गहराई से उसकी छानबीन की गई है तो उसको डेप्थ रिपोर्ट कहा गया है। विशेष रिपोर्ट इस तरीके से हमने तीन भागों में बांट कर देखी है, 3 तरह से होती है। बिट किसे कहते हैं? हमने ऊपर पढ़ा था। बिट से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं वो भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाती है, बिट से संबंधित समाचार भी। तो बिट होती क्या है वो देख लेते हैं। खबरें कई तरह की होती हैं: राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्में इत्यादि। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में उस बिट कहते हैं। अब आप देखिए, किसी भी समाचार पत्र में खबरें होती हैं। कोई राजनीतिक खबर हो सकती है, आर्थिक खबर हो सकती है, आपराधिक खबर हो सकती है, भक्ति से संबंधित खबर हो सकती है, फिल्म से संबंधित खबर हो सकती है ना। संवाददाताओं को काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बिट कहते हैं, समझ रहे हो। उनका जो संवाददाताओं को काम का जो विभाजन है ना, हमें उन्हें काम बांटना है, तो ये काम कैसे बांटा जा रहा है? उनकी दिलचस्पी के आधार पर और ज्ञान के आधार पर, इसी को बिट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1982 ईस्वी में हुआ। ये इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? 1982 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। अब यह जो है ऑल इंडिया रेडियो नामक संस्था के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, प्रसार भारती के अंदर आता है। सॉरी, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। अब यह प्रसार भारती के अंतर्गत आता है। भारत में पत्रकारिता का आरंभ कब से और किससे हुआ? भारत में पत्रकारिता का आरंभ 1780 जेम्स ऑगस्ट हिक्की बंगाल गजट से हुआ, याद रखिएगा। भारत में पत्रकारिता का जो आरंभ हुआ है 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एक है अब ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर वह एंकर होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। ड्राई एंकर क्या होता है? जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक, जब तक दृश्य नहीं आए हैं तब तक संवाददाता को कोई सूचना तो देनी होगी ना, तो रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर ही समाचार से संबंधित सूचना देता है। इसी को ड्राई एंकर कहा गया है। ड्राई एंकर यही कहा गया है। लेख में किस शैली का उपयोग होता है? लेख में मैं शैली का उपयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने है पित पत्रकारिता क्या होती है। पित पत्रकारिता क्या होती है? इस तरह की पत्रकारिता में सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है। सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है।
अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधित फिल्मी गपशपों को समाचार की तरह प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 13 में हम देखते हैं पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता फैशन महफिलों, पार्टियों में जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। आमतौर पर पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होने के कारण इसे पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे सामने डॉग वॉच पत्रकारिता क्या होती है। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाजों पर निगाह रखती है तथा गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, डॉग वॉच पत्रकारिता कहलाती है। डॉग वॉच आप समझ रहे हैं, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना डॉग वॉच पत्रकारिता कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। छापा खाना का आविष्कार कब हुआ। छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। किसने किया, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। प्रश्न संख्या 16, भारत में छापाखाना कब खोला गया और कहाँ खोला गया। भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला है। याद रखिएगा 1556 और गोवा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। मीडिया की भाषा में स्ट्रिंगर क्या होता है। स्ट्रिंगर अंशकालीन पत्रकार को कहते हैं। और आपने पढ़ा था अंशकालीन पत्रकार क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा और निश्चित वेतन, निश्चित वेतन और एक निश्चित समय के लिए किसी भी समाचार संगठन से जुड़े होते हैं। इसको आप एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर कह सकते हैं। स्ट्रिंगर अंशकालीन पत्रकार। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, पत्रकार दीर्घा क्या होती है। संसद, विधानसभा आदि का वह स्थान जो पत्रकारों के बैठने के लिए सुरक्षित होता है। संसद है और विधानसभा है, वहां पे पत्रकारों का स्थान निश्चित है, आप यहाँ बैठेंगे। इसी को पत्रकार दीर्घा कहा गया है। अब आपके सामने अस्तर क्या होता है, तो पृष्ठों के बीच में रखा गया कागज जिससे एक पृष्ठ की छपाई की ताजा स्याही के दाग दूसरे पृष्ठ पर नहीं लगते। समझ में आ रहा है, स्पष्ट है, क्लियर है। 2 पृष्ठ हैं तो इसकी जो छपाई है वो इस पेपर पे छपाई पे ना लगे, इसके लिए कुछ पेपर जो 2 पृष्ठों के बीच में जो कागज रखा जाता है उसको अस्तर कहते हैं। मीडिया की भाषा में अस्तर कहते हैं। आगे देखते हैं। ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट प्रेस मुद्रण की वह विधि है जिसमें मुद्रण सामग्री की छाप पहले रबड़ या जिंक प्लेट पर ली जाती है और फिर कागज पर छापा जाता है। प्रेस मुद्रण, प्रिंटिंग प्रेस वह विधि जिसमें मुद्रण सामग्री की छाप पहले रबड़ या जिंक प्लेट पर ली जाती है फिर कागज पर छापा जाता है। क्लियर है। सच्चे अर्थों में जो इंटरनेट पत्रकारिता का एकदम ठीक से शुरुआत कब हुई। इंटरनेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है 1983 से 2002 के बीच में मानी जाती है। प्रश्न संख्या 22, आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से कब मुक्त कर दिया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र सरकार के नियंत्रण में था, निगरानी में काम कर रहा था, उसको कब मुक्त किया गया। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक स्वायत्त संस्था को सौंप दिया गया। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक स्वायत्त शासकीय निकाय को सौंप दिया गया। फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। जब कोई संपूर्ण समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है उसे फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज के कहा जाता है। क्लियर है। कोई ब्रेकिंग न्यूज या कोई बड़ी घटना आ गई है उसको तुरंत दर्शकों तक पहुंचाया जाना है तो उसको फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। स्टाफर क्या होता है। स्टाफर
वेतनभोगी कर्मचारी हैं। क्लियर है? स्टाफर समाचार पत्र का वेतनभोगी कर्मचारी है जो समाचार को एकत्र करके प्रतिदिन कार्यालय में भेजता है। पूर्णकालीन पत्रकार भी कह सकते हैं आप इसे। स्टाफर पूर्णकालीन पत्रकार समाचार के 5 W व 1 H बताइए। समाचार में 5 W कौन कौन से होते हैं? वाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। क्या घटा, कब घटा, कहाँ घटा, कौन से किससे संबंधित था, वाई मतलब क्यों घटित हुआ, हाउ मतलब कैसे घटना घटी। इन्हीं 5 W और 1 H किसी भी समाचार पत्र की बुनियाद होती है, किसी भी समाचार की बुनियाद होती है, किसी भी समाचार का आधार होती है। इन्हीं 5 और 1 H को लेके समाचार लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, जो 1982 से, पहला दौर कब था? 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर 1993 से 2001 और तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से अब तक है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? साप्ताहिक समाचार पत्र किसके संपादन में निकला? हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, 1826 में निकाला था। और किसने निकाला था? जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से निकाला था, याद रखिएगा। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है? किसको जाता है? तहलका। स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख विचारपरक लेख का एक प्रमुख रूप है। इसमें लेखक अपनी विशिष्ट शैली में वैचारिक रुझान प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? समाचार की प्राथमिकता का आधार क्या है? समाचार जो लिखा जा रहा है उसकी प्राथमिकता, किसको वो प्राथमिकता दे? समाचार की प्राथमिकता का आधार उपभोक्ता की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य होते हैं। याद रखिएगा, 3 चीजें हैं: उपभोक्ता की रुचियां, दृष्टिकोण और मूल्य। धन्यवाद।